सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी बच्चों का। वेलकम ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो रैशनल नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब हम इसको 8th स्टैंडर्ड आईसीएसई के लिए फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? व्हाट इज रैशनल नंबर? किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में? Which can be written in the form of P by Q. ठीक है, where Q is not equal to 0. हमने पढ़ा था कि नहीं? याद करो, हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे। जैसे हमने लिखा था 2/3, 1/2, 1/4, ये सभी क्या थे? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था कल के लेक्चर में कि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2, 1, ये सभी किस में आता है? रैशनल नंबर के अंडर में आता है। ठीक है, अगर किसी ने लिख दिया 0, 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, हाँ है ना? क्यों? क्योंकि 0 होल नंबर में आता है। होल नंबर किसका पार्ट है? रैशनल नंबर का पार्ट है। यस और नो? क्लियर है? याद करो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रियल नंबर में दो क्लासिफिकेशन हो रहे थे। कौन कौन से? रैशनल एंड इरैशनल। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, और जो रैशनल है इसके कितने पार्ट हुए थे? क्या क्या नाम था? अरे एक था इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर मतलब जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। किसके फॉर्म में? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.2 या 0.5 या जो भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इंटीजर के कितने पार्ट किए थे हम लोगों ने? दो। क्या क्या नाम रखे थे उनके? नेगेटिव एंड, वेरी गुड, नेगेटिव एंड होल नंबर्स। नेगेटिव का मतलब ये जैसे -2, -1 है ना, -3, ये सब किस में आ गए? नेगेटिव में आ गए। और होल नंबर में क्या था? वेरी गुड, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। इसके भी दो पार्ट अपन ने किए थे। हाँ, 0 एंड नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड। तो नेचुरल नंबर में क्या आ गया? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यस, और 0 ऑब्वियसली 0। तो कुल मिला के ये कहानी है कि जितने भी चीजें हम पढ़ते हैं वो रियल नंबर्स हो गए। रियल नंबर में आ गया रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। अच्छा, इरैशनल में कौन सा आता है? जैसे हमने लिख दिया √2, √3, ये सभी किस में आता है? इरैशनल नंबर्स में आते हैं। समझ में आया? तो कुल मिला के कहानी यह है कि हमारे को जितने भी चीजें पढ़ने को मिलती है, जितने भी डिजिट्स पढ़ने को मिलते हैं, वो सभी किसके अंडर में आते हैं? रियल नंबर्स के अंडर में आते हैं। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर ऑब्वियसली क्या है? एक रियल नंबर है। अगर रियल है तभी तो पढ़ रहे हैं ना भाई। देखो हम सोचते हैं ना और ये रियल नंबर कोई बड़ी चीज है। नहीं, रियल मतलब जिसको हम यूज करते हैं रियल लाइफ में, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, दोज ऑल आर व्हाट? रियल नंबर्स। क्लियर है? अच्छा, अब कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? हमको एक ही चैप्टर रैशनल नंबर, फिर 9th में रैशनल एंड इरैशनल नंबर, ऐसे करके 10th में भी मिलेगा। ऐसा क्यों है? एक ही चीज बाबा पढ़ा रहे हैं ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्या हो जाओ, समझ जाओ। अभी आपको पता है ये पूरी चीजें क्या है। कई बच्चों को ये चीजें पता नहीं होती और दे गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज ऑफ दैट दे लूज देयर कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट। ओके फाइन एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब ये देखो, रैशनल नंबर में पहली लाइन हमें मिल गई क्या? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where Q is not 0 is called rational number। ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था। yes or no? Obviously fractions are rational numbers। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 2/4, 5/6, फ्रैक्शन ही बोलते हैं ना इसको। तो फ्रैक्शन आर व्हाट? रैशनल नंबर्स। हमको पता है ये बात। ठीक है, याद रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। किसी ने बोला फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, हमें पता है ना। किसी ने बोला इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स,
यस पता है, हाँ है ना। इंटीजर मतलब पूरी करेक्ट वैल्यू, जैसे किसी ने बोल दिया 2 इज इंटीजर, 5 इंटीजर, 1/2 फ्रैक्शन, 1/5। समझ में आई बात? चलिए अब ये वाला लाइन हमेशा याद रखना, नोट दिस लाइन, ये लाइन को नोट करो। क्या नोट करोगे इस लाइन पे? देखो, एनी टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कैन बी रिटन एज अ रैशनल नंबर। नोट इट आउट गाइज, नोट इट डाउन जल्दी। एनी टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर। ठीक है। सो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बच्चों? टर्मिनेटिंग का मतलब कैसा है कि अगर मान लो मैं यहां से ये 1.79 लिख रहा हूं, तो 1.79 का मतलब क्या हुआ? मे आई कैन राइट इट लाइक दिस 179/100, है ना। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट। अब इसके आगे कुछ नहीं आ सकता है ना। अब ऐसे एक एग्जांपल देखो, यहां पर ये भी लिखा हुआ है क्या? 0.2 बार। अब ये 0.2 बार का मतलब क्या हो गया? 0.2 बार, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा है? 0.2222 चले जा रहा है ना। तो इसकी कब तक ये चला जाएगा पता नहीं, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल। इट इज कॉल्ड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो चलता चला जाए। तो एक हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया रिकरिंग। इसके बीच का क्या है? जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और चला जा रहा है ना। अब जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, कैसा? 0.1401140041, अब ये चला जा रहा है ना। जा रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये वाला खत्म हो गया, तो हमने इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया। ये वाला भी खत्म जैसे ही है। क्यों खत्म जैसा है? क्योंकि चले जा रहा है तो हमने बार लगा दिया, है ना। हमने क्या लिख दिया? 0.2 बार, है ना, क्योंकि रिकरिंग है, चले जा रहा। लेकिन इसकी तो समझ में नहीं आ रहा भैया कहां खत्म होगा, इसलिए हम इसको इसके फॉर्म में लिख नहीं, इसलिए ये किस में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में, है ना। लेकिन हम इसको बोलेंगे क्या? इररेशनल। समझ में? ये किस में आ गया? इररेशनल में। ये रैशनल है, ये रैशनल है, बट ये क्या है? इररेशनल है। क्लियर है बच्चा पार्टी? डन। चलिए सो अब बात करते हैं व्हाट। अच्छा, इररेशनल का हमने ये √2 √3 ये तो पहले डिस्कस कर लिया जब भी समझ रहे थे, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। नोट इट डाउन, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? रैशनल नंबर्स। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, लिखो फटाक से, दो रैशनल नंबर का सम हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। ये लिखो, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। लिखा? लिखा? तो देखो अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं। इधर देखो, कोई भी दो रैशनल नंबर बोलो अपनी मर्जी से। 2/3, 5/6, इनको ऐड कर रहा हूं, करूं ऐड? ठीक है। अच्छा, 3 और 6 एलसीएम लेंगे, वेरी गुड। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो 3 2 6, तो 2 2 4, डन। और ये कितना? ये तो 6 1 6 ही रहेगा, तो ये 5। तो आंसर कितना आया? 9/, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3/, है ना, सिंप्लीफाई कर दिया ना, 3/2 हो गया। सो देखो 3/2 इज व्हाट? वेरी गुड, these two were, so sum of two rational number is again a
वेरी गुड, नोट इट डाउन, नोट डाउन दिस एग्जाम्पल. इजी है ना. देखो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एज अ रूल मानते ही नहीं, उनको हमको लगता है ये तो हमको पता है, बट हमको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना. जो बच्चा जितना ज्यादा और जितना अच्छा लिखता है उसके मार्क्स उतने ही अच्छे आते हैं. टीचर कभी भी किसी को एसेस नहीं कर सकता कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है. टीचर को क्या दिखता है, कागज, किसने कितना कागज में कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया. मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैंने भी आंसर अच्छा सॉल्व किया था, इसने भी आंसर अच्छा सॉल्व किया, दोनों का आंसर करेक्ट है, बट सर ने इसको ज्यादा नंबर दिए. क्यों? क्योंकि उसने उसी चीज को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और अच्छी तरह प्रेजेंट किया. डन. चलिए, तो पहला रूल लिख लिया. दूसरा रूल क्या है, देखो दूसरा रूल क्या बोलता है, 2 रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. 2 रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. अरे ये बहुत सिंपल है यार. देखो मैंने लिखा 1/2 प्लस 5/4, है ना. अब मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, और 5/4 प्लस 1/2, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं है ना. 1/2 प्लस 5/4 या 5/4 प्लस, तो किसी भी ऑर्डर में लिख दो, आंसर वही आएगा. इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी. तो ऑर्डर का कोई प्रेफरेंस नहीं है एडिशन में. किसमें? एडिशन में. व्हेन यू आर एडिंग एनीथिंग देयर इज नो व्हाट, एनी प्रॉब्लम विद द ऑर्डर. आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, यू कैन गो दिस वे और दैट वे, बट ये किसकी बात हो रही है, एडिशन की. व्हेन यू ऐड एनीथिंग, समझ में? सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, भूलना मत. तीसरा लिखो, while adding 3 rational number they can be grouped in any order. While adding what, 3 rational number they can be grouped in any what, order. ये भी वही है जो दूसरा वाला लिखा था ना, उसके जैसे ही है. देखो बच्चा पार्टी इधर ध्यान दो. अब मैंने यहां पे लिखा 1/2 प्लस 5/3 प्लस 2/9, ऐसा लिख दिया. ऐसा लिखा है. तो एक बच्चे ने ऐसा लिख दिया 1/2 प्लस 5/3 ब्रैकेट प्लस 2/9, ऐसा लिख दिया. ऐसा ग्रुप बना दिया. 2 को एक साथ पहले कर देगा. अब क्या होगा, इन 2 को एक साथ सॉल्व करेगा, फिर जो आएगा उसको इन दोनों को सॉल्व कर देगा. और एक बच्चे ने कैसा लिखा 1/2 प्लस 5/3 प्लस 2/9, तो उसने इस दोनों को कर दिया ब्रैकेट. लेकिन दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. करके दिखाऊं? आ जाओ करते हैं. ठीक है, इसको पहले सॉल्व करो. तो 2/3 का एलसीएम कितना आएगा, 6. तो आएगा ऊपर 3, ये कितना आएगा 2, तो आ गया 10. और ये अभी भी कितना है, प्लस 2/9, तो कितना हो जाएगा 13/6 प्लस 2/9. 9 और 6 का एलसीएम कितना है, वेरी गुड, 18. कितना आएगा, तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये जगह बना लेते हो ना. तो कितना आएगा 18, है ना. तो आएगा कितना 3, 13 3 था 39. ये टेबल भी नहीं आता बच्चों. और ये कितना आएगा 4, तो कितना हो गया 43/18 आ गया. यस और नो? अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. मैं इसका आंसर यहीं लिख देता हूं कि हमारा फाइनल आंसर कितना आया था. ठीक है, अब ये जगह मिटा देते हैं. डन. अब देखो कितना आता है इसका, 1/2 को एज इट इज रखो. इसका एलसीएम कितना आएगा 9, है ना. तो ये 3 3 था 3, तो 3 ये आएगा कितना 15. नहीं समझा,
अरे ये 3 है ना, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। जो डिनोमिनेटर रहता है ना बेटा उसको लीस्ट काउंट से डिवाइड करते हैं, तो 3 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना। जो 3 आया उसको ऊपर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, समझ में? ऐसे ही ये 9 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 9। अरे 9 डिवाइड करो, मल्टीप्लाई नहीं। 9 को 9 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो 1 को 2 से, समझ में आया कि नहीं? प्लस तो लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो कितना आ गया ये 1/2 प्लस 17/, अब इसको सॉल्व कर दो तो 9 2 जा 18। अब 2 को 18 से करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 2 को 18 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 9, प्लस 9 को 18 से करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 को 17 से करोगे तो 34, तो कितना आएगा, ये आएगा 43/, तो ये भी 43/18, ये भी 43/। देखो मैं एक सिंपल बात बताता हूं, अगर आपको फ्रैक्शन को ऐड या फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते नहीं आता तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तुम लोग है ना लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें भूल गए हो। एक्चुअली जैसे मालूम है लिखा 2/3 प्लस 1/3, तो डिनोमिनेटर दोनों क्या है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है मतलब नीचे के दोनों अगर क्या है, फिर कोई वांदा नहीं, फिर सीधे सीधे लिख लो 3, ऊपर वाले को सीधे जोड़ दो, तो ये तो सबसे सिंपल है। तो कितना क्या 3/3 दैट इज इक्वल टू 1, डन। तो डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2/3 प्लस 1/5 ऐसा लिखा है तो आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है। अब ये दोनों भी कैसी हैं, सबसे छोटी वैल्यूज है, किसी और से डिवाइड, तो इसलिए इनका एलसीएम क्या आएगा 15, 3 और 5 है ना। तो तुमने क्या लिख दिया 15। अब इस 3 को इससे डिवाइड करो, फाइव आएगा ना। अरे वैसे भी मल्टीप्लाई करके 15 आया, तो 3 को जब डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, नहीं समझे? तो तुमको क्या करना है, जो भी लीस्ट काउंट आ रहा है उसको डिवाइड कर दो। तुमने 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 15, तो इस 5 को अब क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 प्लस, अब ये 5 को 15 से डिवाइड करो कितना आएगा, और 3 को ऊपर वाले से, तो आगे कितना 13/15। तो जो लीस्ट काउंट होता है, जो लीस्ट काउंट होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझे बात? ये फ्रैक्शन का एडिशन है, ये सब लॉकडाउन की कृपा है कि तुम 8th में आ गए और ये सब भूल चुके हो, समझ में? किसकी कृपा है? लॉकडाउन की। डन। तो ये एग्जांपल जो अपन ने लिखा था ना ये वाला, यस, ये वाला एग्जांपल कॉपी कर लो, कॉपी दिस, कि ये जो है ना ये वैल्यू, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस और लाइक दिस, द आंसर विल बी सेम। जो भी इस दोनों तभी तो समझ में आएगा कि ऐसा लिखा ऐसा लिखा। लिखो फटाफट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, चलो। एक चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग है रैशनल नंबर्स के बारे में, एडिशन करना एकदम क्या है, गाजर मूली। एडिशन करना क्या है, गाजर मूली है, एडिशन में कोई पंगा नहीं है, क्लियर है? अभी लिखो पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, 0 इज अ रैशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 0 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब ये, अरे 0 में किसी चीज को ऐड करोगे तो क्या आएगा, वो नंबर आएगा, हाँ वो 0 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है, ये देख रहे हो सब। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल लिख दो, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड इफ इट गेट एडेड टू अ रैशनल नंबर इट डजंट कॉज एनी चेंज टू दैट नंबर। समझ में? सिंपल, 0 इज अ व्हाट, रैशनल नंबर, 0 इज अ
rational number, and if it get added to any other rational number, then it doesn't cause any change to that rational number. समझ में आया? तो जैसे मान लो एक रैशनल नंबर बोलो, एक कोई रैशनल नंबर बोलो, कोई भी, देखिए रैशनल नंबर नहीं बोला, 5000/10 अलग ही, मतलब चले जा रहे एकदम, तो 5/6 लिख दिया। अब अगर मैंने इसमें 0 ऐड कर दिया, so the answer will again remain what? So 0 is what? A rational number, but it is not causing any change if it get added to a rational number. समझ में? लिख लो, एग्जाम्पल करके लिख लो। देखो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अगर आप इनको अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम के समय टीचर इन्हीं में से घुमा के क्वेश्चन देगा, बोलेगा दिस इज अ स्टेटमेंट, प्रूफ इट। समझ में? तो फिर तुम क्या प्रूफ करोगे? तुमको लगा रहे बस जब कंफर्म होगा ना अंदर से, तो अभी बोल पाओगे ना वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। समझ में आया? डन बच्चा पार्टी? फिफ्थ पॉइंट लिखो। व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट? फॉर एवरी रैशनल नंबर, राइट इट फास्ट, फॉर एवरी रैशनल number p by q, for every rational number p by q, there is a rational number minus p by q. There is a rational number minus p by q such that their sum is equal to 0. मैं बोल रहा हूं तो वो लिखो, such that their sum is equal to what? 0. समझ में आया? क्लियर? इसको एग्जांपल से देखो। अब मान लो यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम लोगों के लिए, बच्चा पार्टी। मैंने ले लिया -1/2 और इसको मैंने कर दिया +1/2। 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है। -1/2 क्या है? दोनों भी रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो अगर 1/2 को मैं उसके नेगेटिव वाले के साथ ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 0। प्रूफ करें 0 आता है कि नहीं? तो डिनोमिनेटर क्या है? ऊपर की वैल्यू अभी क्या हो गया? -1 डन। अभी चक्कर क्या है देखो, यहां पे आएगा कितना, यहां पे वैल्यू क्या जाएगा? 2 और 2, -1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा ना। तो ये क्या करेंगे? डिनोमिनेटर कितना आ गया? 2, हाँ ना। अब ये कितना आ गया? -1 प्लस इज इक्वल टू -1 + 1, तो 0/2 इज इक्वल टू, हाँ ना। अरे कोई वैल्यू 0 है, उसमें कितने को भी डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा ना। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर बोले ना, अगर ये 0 कहां होता है? डिनोमिनेटर में होता है, तो वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बोलते हैं। समझ में? 0 में 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना भाई। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लो। ये याद रखना, ये क्या कंडीशन है? अगर कोई p by q है तो उसका नेगेटिव जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। whenever you add any value in its negative form, the answer is always going to be 0. Done? Yes sir. Clear बच्चों पार्टी? चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। द डिफरेंस ऑफ, जल्दी लिखो, द डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर is also a
यस, वेरी गुड। अभी अपन ने एडिशन कर रहे थे, आप किस पर आ गए? डिफरेंस पर या सब्ट्रैक्शन पर, है ना? द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल व्हाट? नंबर। देखो तो एक रैशनल नंबर लिख लेते हैं। मान लो हमने लिख लिया 7/9, 7/व्हाट? और इसको हमने माइनस कर दिया, लेट से हमने कर दिया इसको 4/3 से। ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं, तुम में से किसी की कोई इच्छा है तो बताओ, और लिख देते हैं, चलेगा ना? अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 9 आएगा। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे और 1 को 7 से, तो 7 ही रहेगा, माइनस। अब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? वेरी गुड। और 3 को फिर तो कितना आएगा? क्या बात है, मतलब 3 का टेबल आता है तुम लोगों को? 7 - 12 कितना आता है? 5 -5। और नीचे क्या आएगा? तो ये -5/9। तो ये रैशनल नंबर है क्या? है ना? तो देखो, अगर हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, सॉरी का डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारा आंसर भी क्या आता है? सिंपल। लिखो, इजी है ना? विहान टाइम नहीं लगाता है कॉपी करने में, वो तुरंत कॉपी कर लेता है, समझने का टाइम नहीं देता वो। अच्छा, समझता है, ठीक है फिर। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम लोग पूरा का पूरा कॉपी करो, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। डन। नेक्स्ट 7 पॉइंट देखो क्या है। 7 पॉइंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कई बार बच्चे नहीं समझ में आते, खासकर जो बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो उनको प्रोडक्ट नहीं समझ में आता। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, समझ में? दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी रैशनल नंबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। कुछ लोग बोल देते हैं द मल्टीप्लीकेशन, है ना? तो मल्टीप्लीकेशन शब्द अब नहीं चलता है, वो बहुत गांव टाइप की इंग्लिश में गांव टाइप की इंग्लिश समझ रहे हो, जहां से हम लोग पढ़ के आए। हमारे इंग्लिश वाले सर भी हिंदी में पढ़ाते थे, नहीं समझे? नहीं, ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगा। हमारे जो इंग्लिश के सर थे वो हमको इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाते थे, समझे? इजिकल टू, ओके, समझ में? तुम लोगों को मिलते हैं, ऐसा ऐसा बुराई नहीं, वो थोड़ा होता है ऐसा दिक्कत। तो अगर मान लो मैंने ले लिया 2/5 और इसको कर दिया 1/3 से मल्टीप्लीकेशन, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा 15 और 2 1 जा, अरे वाह यार, 2 का टेबल आता है तुम लोगों को, सही है फिर। तो ये क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं? तो लिखो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। लिख लिया? चलो आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 8, टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। जैसे अपन ने एडिशन में किया था ना, कि कैसे भी ऐड कर सकते हैं। सो टू कैन बी मल्टीप्लाइड इन, टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। तो अब इसी वाले एग्जांपल को देख लो, मैंने इसको ऐसा लिख दूं 1/3 इंटू 2/5, तो गलत है क्या? 2/5 इंटू 1/3 और व्हाट 1/3 इंटू 2/5, आंसर तो सेम ही आना है। डन। पॉइंट नंबर 9,
What is point number 9? While multiplying 3 or more, next लिखो ना, next point. While multiplying 3 or more rational numbers, they can be grouped in any order. अरे भाई हमने एडिशन के लिए भी यही किया था ना, while adding 2 or more rational number, 2 or more मतलब 3 or more है ना, 3 या उससे ज्यादा, they can be grouped in any order. While adding 3 or more rational number, they can be grouped in any order. Yes? चलो देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ. मान लो मैंने यहां लिख दिया, एक और लिख दिया 1/7, ऐसा कर दिया. तो एक बार मैंने इन दोनों का ग्रुप बना दिया, ठीक है. अगली बार मैंने ऐसा लिख दिया 1/7 इंटू 2/5 इंटू 1/3. इस बार मैंने इसका ग्रुप बना दिया, तो आंसर तो सेम ही आएगा. चेक कर लें कि भरोसा है. कर तो सकते हैं लेकिन भरोसा भी तो है. चलो कर लेते हैं. 7 5 35, 2 1 अच्छा 2 1 2 में आंसर आ रहा है इसके मुंह से, लेकिन मैंने 7 5 तो तेरे पास आंसर आया 35, इसके मुंह से नहीं आ रहा था. अच्छा 35 3 105. अब मुझे 35 का टेबल नहीं आता, 3 के तो आता होगा. 3 इंटू 35 तो कितना है 105. अरे यार बड़ी मुश्किल में डाल रहा हो यार आप भी. डन. तो 2 1 2, तो 2/105. ठीक है. अच्छा इधर देखो 1/7 इंटू 5 3 कितना होता है 2 1 2. अच्छा 1/7 इंटू 2/15, 15 7 कितना होता है 15 का टेबल आता है 105. अब यही तो आंसर आना है, तो तू सोच क्यों रहा है. हाँ? और 2 1 2, तो ये भी और ये भी क्या आ गया सेम. डन. तो आप कैसा भी ग्रुप बना दो आंसर विल रिमेन सेम. हम लोग बड़े स्मार्ट होते थे. हम लोग जो है ना स्कूल में संस्कृत पढ़ाती थी एक मैडम, तो वो संस्कृत पढ़ाती थी. एक बार उन्होंने हमको खड़ा कर दिया, ठीक है. तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा. अब उस क्वेश्चन में है ना वो तो पठती पठता पठंती वाला चक्कर था. तो चक्कर ये था कि हमको मेरे को आता ही उतना था जितना, तो मैंने एक बार उन्होंने पूछा तो मैंने आंसर किया, गलत हो गया. फिर बोली अच्छा ये, तो मैंने दूसरा वाला बोल दिया, तुक्के से वो सही हो गया. जब तुक्के से वो सही हो गया तो हमारी टीचर है ना मुझे बैठा दी. मेरे सब दोस्त ऐसे अच्छा तू पढ़ के आया था. अच्छा दोस्त लोग है ना स्कूल में ये भी बहुत बुरा मान जाते थे, अच्छा हम लोग पढ़ के नहीं आ रहे तू पढ़ रहा है इसका मतलब. उन्हें भाई धोखे से हो गया आंसर सही, क्यों टेंशन ले रहे हो. होता है ना कुछ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट मेरे सभी के पुअर रहते हैं, बहुतों के पुअर रहते हैं. क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं. हिंदी में अच्छा ला रहा है मार्क्स, इंग्लिश में अच्छा ला रहा है मार्क्स, संस्कृत मराठी में अच्छा ला रहा है. नहीं तो जो हार्डकोर मराठी है बेचारा वो भी मराठी में अच्छे नंबर नहीं ला पाता है. यस. इज इट डन बच्चा पार्टी. चलो बढ़ते हैं आगे. आगे बढ़े. तूने वो वाला भी कंप्लीट नहीं लिखा है यहाँ पे, ये कंप्लीट नहीं लिखा है तूने. 1/3 इंटू कर इधर, इंटू इज इक्वल टू, या और कर ओ आर. हाँ लिख दे. इज इक्वल टू लिख दे 2/5 इंटू 1/3. तू बहुत स्लो मोशन में लिखता है भाई. डन. अच्छा ये हो गया बच्चा पार्टी. आगे बढ़े देश के जवानों. हाँ बोले सर आप अकेले अकेले आगे बढ़ो, हमें लेके मत बढ़ो. पॉइंट 10
10th पॉइंट क्या है? फॉर एनी, लिखो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, पॉइंट 10 लिखो। फॉर एनी रैशनल नंबर p by q, for any rational number p by q, we have a rational number 1 such that their product is 1, है ना? उनका प्रोडक्ट क्या है? 1 है। देखो अब मैंने क्या लिखा, देखो, अरे अपन ने एडिशन में भी ये था 2/3, हमने 2/3 में 0 को ऐड कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था? पिछली बार भी तू गलत बोला था, तो 2/3 में 0 को ऐड कर रहे थे तो 2/3 आ रहा था, याद है कि नहीं? ऐसे मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं इसको 1 करूं तो आंसर क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं? तो 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है, 1 इज व्हाट? 1 इज अगेन अ रैशनल नंबर, ओके, लाइक 0 वाज अ रैशनल नंबर, 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ऑल्दो 1 होल नंबर भी है, 1 नेचुरल नंबर भी है, 1 रैशनल नंबर भी है। अपन ने पूरा समझ लिया है आज, यस और नो? क्लियर? तो अगर हम 2/3 में 1 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2/3 ही आएगा। तो इसलिए एनीथिंग विच कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 1, एनी रैशनल नंबर, इफ गेट मल्टीप्लाइड बाय 1 वी गेट द सेम रैशनल नंबर। मतलब समझ में आया कि नहीं? डन? चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। फॉर एनी रैशनल नंबर p by q, for any rational number p by q, there is a rational number q by p. For any rational number p by q, there is a rational number q by p whose product is what? 1. Whose product is what? 1. अब देखो इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पास एक रैशनल नंबर क्या है? For any rational number p by q, there is a rational number what? q by p whose product is equal to 1. Done? तो 2/3 का उल्टा देखो, मैंने क्या बोला? p by q का q by p अगर मैं करूं तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। सेम नहीं रे बाबा, 1 आएगा, है ना? p by q था, उसको मैं q by p से क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? तो 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? देखो 3 2 जा 6 6, तो आ गया ना 1? नहीं समझे? तो पहले ये लिखना और फिर उसका एग्जांपल ये लिखना, फटाक से लिखो। क्लियर? एकदम ताबड़तोड़ लिख रहा है भाई, तू कॉपी करने में एक्सपर्ट है एकदम, हाँ? मतलब विहान बुक लेके जाए एग्जाम के समय तो सब एकदम छाप के आ जाए, हैं? करना भी नहीं चाहिए। जितने लोग कोरोना में पास हुए हैं वो बेचारे आज जिंदगी में फेल हो रहे हैं। क्यों? कई लोगों को लिखते नहीं आ रहा है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है, कई लोग जब जाते हैं जॉब मांगने के लिए सामने वाला बोल देता है इफ यू आर पास्ड ड्यूरिंग कोरोना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। व्हाई? क्योंकि आपने थ्योरेटिकली तो पास कर लिया हो सब कुछ, बट यू डू नॉट नो एनीथिंग प्रैक्टिकली। समझ में? अब सोचो कोई कोरोना के टाइम पे डॉक्टर बन गया हो, कोरोना के टाइम पे कोई वकील बन गया हो, अब उसको लॉ ही नहीं पता, उसको मेडिसिन ही नहीं पता, उसको इंजीनियरिंग का कुछ पता नहीं, वो पास हो गया आ गया, अब मरी जाएगा तो बोलेगा तुम ही बताओ तुमको क्या बीमारी है। नहीं, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाए, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अच्छा बताओ कैसा लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा बोलेगा ना। और जिसने नहीं पढ़ा वो क्या बोलेगा? रुक जाओ गूगल में सर्च करता हूं।
तू बोल डॉक्टर साहब पेट दर्द हो रहा है, तो गूगल पे सर्च करेगा इफ देयर इज व्हाट स्टमक एक, फिर बोलेगा डॉक्टर साहब डकार आ रही है एंड एसिडिटी, डॉक्टर साहब थकान एंड फटीग, तो बोलेगा डॉक्टर साहब चक्कर भी आ रहा है एंड वर्टिगो है, और वो बोलेगा डॉक्टर साहब बस इतना ही हो रहा है, तो सर्च मार देगा, वो बोलेगा एक गूगल वाला बोलेगा कुछ नहीं एक पैरासिटामोल खिलाओ घर भेजो, तो बोलेगा ये लो गोली खा लेना, है पता चला उसको किसी और बीमारी के कारण तबीयत खराब, अगले दिन बंदा सीरियस। समझ में? बहुत सारे लोग क्या हो चुके हैं, कुछ भी बीमारी होती है ना गूगल पे सर्च मारते हैं, जबकि वो उनको ये नहीं समझ में आता कि गूगल इज जस्ट अ सर्च मीडियम, गूगल इज नॉट ऑथेंटिक। जैसे किसी बच्चे ने या किसी ने गूगल पे कोई लिटरेचर डाल दिया, कोई बुक डाल दी, तो गूगल उस पूरे में सर्च करके वो लाइन चूज करता है जहां से वो आपको आंसर बता देता है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सही आंसर हो। डॉक्टरों को क्या रहता है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, तो दे कैन सर्वाइव, दे कैन हेल्प यू गेट अ करेक्ट सोल्यूशन। गूगल को इतना होता तो गूगल हर जगह नहीं चल जाता है। फिर वो क्या हो गया कि एक मेरा स्टूडेंट था, बोलता है मैंने उसको क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल्स घर से करके लाने के लिए, तो उसने क्या बोला, सर एक वेबसाइट है मैं वहां जाता हूँ स्कैन करता हूँ आंसर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? देखो इसको भी पता है ना। तो अभी क्या हुआ, तुमने सर्च तो कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में चीजें कुछ बदल जाती हैं, पूरे वर्ड्स मैच नहीं होते, तो क्वेश्चन अलग होता है, आंसर उसका अलग आता है, तो बच्चा उस समय क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको कर नहीं पाता, क्योंकि उसको कभी भी करने की हैबिट आई नहीं। समझ में? अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप थोड़ा बहुत मेहनत करके निकालो। अभी तुमको पता है ये रहा क्वेश्चन, ढूंढ लो आंसर, तो तुम दुनिया भर की साइट पे क्या कर रहे हो, समझ में? और अगर वहां पर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला तब तो गई भैंस पानी में, फिर नहीं हो सकता है ना। और टीचर भी आजकल शातिर होते हैं, टीचर क्या कहते हैं, जानबूझ के वैल्यूज ऊपर नीचे कर देते, समझ में? तो बच्चा क्या कहता है, बच्चा ओ नो अब क्या ढूंढूं, डन। टीचर भी तो गूगल पे ढूंढ रहा है भाई, तो टीचर को पता है कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, तो टीचर ने पहले से आंसर से ही क्वेश्चन बना दिया। गूगल आपको आंसर बता रहा है, बच्चा अगर आंसर तुम है हमारे पास, क्वेश्चन नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं, चलो डन। अरे बड़ा कॉमेडी है लाइफ में, तुम लोग बच्चे हो ना, अभी तुम लोग हर चीज पे क्या निकाल लेते हो, एक ऑप्शन निकाल दो। टीचर भी सवा शेर होता है यार, टीचर कहाँ है टेंशन। डन। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 12। व्हाट इज पॉइंट नंबर 12? इफ P by Q एंड R by S, R by S मतलब कोई और रैशनल नंबर है ना। इफ P by Q एंड R by S be two rational number such that R by S is not equal to 0, मतलब such that R by S is not equal to 0, then P by Q डिवाइडेड R by S, ऐसे डिवाइडेड को ऐसे लिखते बेटा, P by Q डिवाइड R by S, और डिवाइड को DI करके लिख रहे हो, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इज ऑल्सो व्हाट, रैशनल नंबर। देखो अब इधर बच्चा पार्टी था, देखो मैंने लिख दिया 2/5 डिवाइडेड बाय 1/4, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/4। अच्छा मैं तुम लोगों को एक मैजिक बताना चाहता हूं, ध्यान से समझ लो, ठीक है? ये मैजिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तुम इसको अदरवाइज डिवाइड करने में अटक जाओगे, ठीक है? अभी कहानी समझो क्या बोलना चाहता हूं। पहली बात तो ये देखो, ये है P by Q, ये डिवाइडेड बाय R by S, 1/4 इससे अलग है ना, हमने ऐसे सिंबल के फॉर्म में रख दिया। क्या 1/4 0 के जैसा है क्या? नहीं, तो इसलिए 1/4 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, इसलिए अपन ने 1/4 लिया, ठीक है?
अब अगर कभी तुमको ऐसा आ जाता है ना सॉल्व करने के लिए, ऐसा आंसर तो पक्का रैशनल नंबर ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो तुम क्या स्मार्टनेस दिखाना, ये जो r बाय एस है ना इसको उल्टा कर देना। हाँ, तो p बाय क्यू इंटू s बाय r इंटू, और s बाय r होगा तो सीधे क्या है, ऊपर ऊपर को नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया कि नहीं? ये स्मार्टनेस रखना है तो अटक जाओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, 2/5 इंटू 4/, तो कितना आ गया आंसर? 8/5 तो 8/5 इज व्हाट? rational इज अ रैशनल नंबर, यस और नो? Yes. सो नोट इट डाउन, नोट करो इसको फटाक से। सर पहले लिख लेते उसके बाद चालू करो। तो लिखा नहीं था क्या? नहीं। तो अब है ना कौन सा पॉइंट देख रहे हैं अपन? पॉइंट नंबर 13। ठीक है, 12 पॉइंट तो एग्जांपल लिख लिया था ना अपन ने। तो 13 पॉइंट क्या है? इफ x एंड y बी टू रैशनल नंबर्स सच दैट x is less than y, then x plus y by 2 is a rational number between x and y, that is x less than x plus y by 2 less than what? y। अरे यार ये फंस मत जाना इन बातों में, मैं बताएगा, घबराना नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि x और y मान लो क्या है, दो रैशनल नंबर हैं, x एंड y आर टू रैशनल नंबर। कैसे कि x छोटा है, मान लो 2 और 3, 2 और 3, तो 2 छोटा है ना, यस और नो? तो देन उनका आधा x प्लस वाई बाई 2, तो 2 और 3 का आधा कितना होता है? 2.5। 2 प्लस 3 बाई 2 तो कितना आ गया? 2.5। तो उसने क्या बोला है? 2 इज लेस देन 2.5 इज लेस देन 3। कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें? लिख लिया ये? जल्दी लिखो। लिख लिया? डन। चलो तो इसको एग्जाम्पल समझे। तो अब है ना, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, चलो देख लो, एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्या मैंने लिख दिया? 2/1 और 3/1, ये रैशनल नंबर है ना, तो मैंने इसलिए क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। कैसे? मैंने लिख दिया 2 and 3। 2 किसके जैसा है? x के जैसा है। 3 किसका है? ऑब्वियसली 2 लेस देन 2 इज लेस देन 3। तो इसका x प्लस वाई करो, कितना आएगा? x प्लस वाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, हो गया? हो गया कि नहीं? तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि x इज स्मॉलर देन x प्लस वाई बाई 2 स्मॉलर देन y। हाँ ना, लिख सकते हैं ना। देखो x कितना है? 2 लेस देन 2.5 लेस देन। समझ में आया कि नहीं? मैंने इसको जानबूझ के ऐसे लिखा है इंटीजर्स के फॉर्म में। अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में करके देखे एक। चलो पहले ये लिख लो, फिर एक पी वाई क्यू के फॉर्म में देखते हैं। देखो जल्दी फटाक से देखो, ये समझा लेना कि x है ना इज इन द फॉर्म ऑफ 2 और y कैसा है? इज लाइक 3। डन। ऐसे होता, बच्चे है ना पूरा कोरोना निकाल दिए बिना लिखे, और अब वापस पढ़ाई होना शुरू होगी। हाँ तो यही तो चक्कर है, ऑनलाइन में लिखना था, कितना लिखे किसको पता। ऑनलाइन में तो बच्चे एग्जाम देके पास भी हो गए, कितना पास हुए उनको ही पता है कि नहीं? टीचर क्वेश्चन पूछती थी, दोस्त यहाँ से साइड से आंसर लेके खड़े रहते थे, मोहल्ले वाले ग्रुप अलग से व्हाट्सएप पे, भाई मैडम ये क्वेश्चन पूछ रही है, हैं?
अच्छा तेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर ये है भाई, लिख ले पहले से। सर मेरे से सर पूरा पेपर मांगा है, अच्छा फोटो मांगा वो है। नहीं, एक का बच्चा था, उसके टाइम पे सारे 1 घंटे। चलो ठीक है, अब ये इसको करें सॉल्व। अब इसी चीज को अपन किसके फॉर्म में कर रहे हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में करें। चलो मचा देते हैं अब। तो मान लेते हैं अपन ने ले लिया 2/3 नहीं 1/2 एंड मान लो अपन ने ले लिया 3/4। ठीक है, 1/2 ये मान लो x जैसा है और 3/4 मान लो किसके जैसा है, y जैसा है। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अच्छा, ये तो कंफर्म बात है कि ये स्मॉल वैल्यू है। 3/4 की वैल्यू कितनी आती है, 0.75। मैंने इसलिए सिंपल लिखा ताकि तुम लोग दिमाग लगाओ। ये 0.5 आता है, 0.75 आता है। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं तुम लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आए, नहीं तो तुम लोग सोचोगे अरे यार ये 1/2 3/4 क्या करना है, सर ने स्मॉलर लिख दिया, चलो स्मॉलर मान लो। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ग्रेटर, सर है तो भरोसा कर लो हैं बच्चों, सर आई ट्रस्ट यू सर, हैं सही लिखो गलत लिखो अपने ही सर हो, चलता है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको x प्लस y/2 के फॉर्म में लिखें। x कितना है, 1/2 प्लस 3/4/2। अच्छा, ऊपर वाले को सॉल्व करो, एलसीएम 4 ही आएगा ना, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा ना। तो ये आ गया ऊपर 2, ये 3 रहेगा और नीचे 2 आ गया, कितना हो गया 5/4/2। तो कितना हो गया 5/4। अब नीचे नीचे की डिनोमिनेटर वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, तो कितना आ गया 5/8। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया x लेसर देन x प्लस y/2 इज लेसर देन व्हाट, y। सो 1/2 इज लेस देन हाउ मच, 5/8 इज लेस देन 3/4। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैं लिख देता हूं ताकि तुमको समझ में आए। 0.5, इसकी होती है 0.75। तो पक्का ये वैल्यू क्या है, इसके बीच आएगी। तो चलो करके देख लें। 5/8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो 0.6 लगाया तो आ गया 48, आ गया 2 0, 8 2 जा 16, आया 4। ये देखो तो कितना आ गया 0.62। क्या है यार तुम लोग, कहाँ बढ़ाओ, इससे बड़ा ये 0.5 है ना, 0.5 से 0.6 बड़ा होते हैं यार, है समझ गया, सॉरी सर। ये तो पहले से ही बड़ा होते हैं, इसमें क्या बात है, ऐसा थोड़ी ना है, हम तो पहले से देख रहे हैं ऐसा ज्यादा होता है। हाँ अभी मैंने तुमको 2 और 3 का एग्जांपल बताया, दैट वाज इजी। अभी फ्रैक्शन में दे दिया, अरे यार सर भरोसा है आपको बच्चे बड़े होशियार होते हैं, और धोखे से अगर कोई सर मैथ्स वाला कर रहा है सॉल्व, धोखे से हो जाए गलत, हमारे सर तो ऐसे ही हैं। सो बच्चा पार्टी, अब अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में, विल टॉक अबाउट इररेशनल नंबर्स। हमने रैशनल नंबर उसके लॉस पढ़ लिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।